His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। Heartily welcome Modi ji, and we are really proud. Modi ji is our Prime Minister and he has done a lot for Indians. कोई मैजिक है उनके पास? हम तो ये इधर देखने आए हैं कि मैजिक क्या है कि यहाँ पे। एक बात बताऊं, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। जब भी कोई नया मजाल बनाते हैं, नया तराना आ जाता है, हमने कौम के बच्चों को पढ़ाना है। हमारे बच्चे भूखे मारे हैं इधर। के बच्चों को नहीं, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाएंगे बाद में, पहले अपनी कौम को बच्चों को पढ़ाएं। ये बात मैं कह रहा हूँ। यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाए तो। जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत। मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। असल में ये हमारे जो इस्लामी मुल्क है, इनकी कमजोरियां हैं कुछ जो ऐसी है, जैसे ये लोगों को पैसे देते हैं, पाकिस्तान को अपना मजबूत करें, पाकिस्तान अपना काम करे, इन सब पे हुकूमत करे। हम लोग इतनी ताकत है, हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारी मदद करें, हम इन सब की गैर मुल्क के ऐसी तैसी फेर सकते हैं। तो हमने आप कह रहे हमारी मदद करें, तो हम खुद क्यों नहीं उठते? हमेशा मदद वाला सिस्टम ही हमारे दिमाग में क्यों चलता है? प्राण प्रतिष्ठा पर मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएई के दौरे पे आए हैं। कल ही उनका यूएई में स्वागत हुआ और अबू धाबी में लगभग 60,000 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम किया और उनका संदेश सुना। इसमें मोदी जी ने यूएई सरकार का काफी धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए, दोस्ती बनाई, और भारतीय लोग जिस प्रकार से यूएई में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इसके लिए हम भारतवासी यूएई के लोगों का और भारतीय लोग जो यूएई में रह रहे हैं, इसके हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं और काफ़ी गर्व महसूस करते हैं, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा। मोदी जी के सुनने के लिए लगभग 60,000 लोगों ने अबू धाबी के स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दिखाई। पिछले 3-4 दिनों से यूएई का वातावरण काफ़ी ठंडा है और हाल ही 2 दिन पहले काफ़ी अच्छी बारिश भी हुई है। फिर भी ऐसे मौसम को टालते हुए हमारे भारतीय वंशज के लोगों ने मोदी जी को वेलकम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, और ना ही यूएई सरकार ने। इसी के साथ ही भारत और यूएई के संबंध देखते हुए पाकिस्तान को तो काफ़ी बड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान को तो यकीन ही नहीं होता कि भारत और यूएई के संबंध इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि यूएई एक मुस्लिम देश है और इसके लिए वो पाकिस्तान जैसे मुसलमान देश के एजेंडे को पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, फिर वो कश्मीर में हो या फिर भारत के ऊपर कई सारे फेक एलिगेशंस जिसमें वो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश लगाते हैं, मुसलमानों का खच्चीकरण करने का साजिश लगाते हैं, और कश्मीर के कई सारे मुद्दों पर पाकिस्तान अपना ओपिनियन रखता है और यूएई जैसे मुसलमान देशों का ओपिनियन भी इसके ऊपर चाहता है। पर पिछले 10 सालों में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 7 बार यूएई का विजिट किया है। इसके सबसे बड़ी एक वेलकम हमारे प्राइम मिनिस्टर का हुआ था दुबई में, जिसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी वहाँ पे थे। इसके बाद कल के इस समारोहों में 60,000 से ज़्यादा भारतीय लोग थे और
यूएई के जाने माने बड़े बड़े शख्स थे। इससे भारत और यूएई का आंतरिक संबंध दिखने में आता है। इसी के साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यूएई आने का सबसे बड़ा उद्देश्य है यहाँ का बाब्स मंदिर का उद्घाटन करना। जी हाँ, आज 14 तारीख को बाब्स मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 2022 के एंडिंग में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथों से इस मंदिर का भूमि पूजन किया गया था और आज इस शुभ अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यूएई सरकार के बड़े अध्यक्ष, बड़े मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ये हम भारतीयों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। हमारी भारत की संस्कृति को, हमारी सनातनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए और हमें प्रार्थना करने के लिए एक काफ़ी अच्छा सा मंदिर अबू धाबी जैसे एक मुसलमान देश में बन रहा है। यह भारतीयों के लिए काफ़ी बड़ी बात है और यूएई सरकार का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान भी है कि इन्होंने अपने कई सारे पुराने रीति रिवाजों को छोड़ते हुए एक नए रीति रिवाज को अपनाते हुए भारत में रह रहे लाखों देशवासियों का मंगल करने के लिए मंदिर बनाने का परमिशन दिया और इसके बाद आज एक भव्य सा मंदिर मिडल ईस्ट में सबसे पहले अबू धाबी में बन रहा है। यह हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है और इसी के साथ ही आने वाले समय में भारत और यूएई के संबंध काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। हमारा ट्रेड बढ़ सकता है, हमारा बायलैटरल ट्रेड और कई गुना बढ़ सकता है। इससे हम दोनों देशों की काफ़ी अच्छे से प्रगति हो सकती है। इसी के साथ ही जलने वाले देश तो जलते ही रहेंगे। पाकिस्तान को तो हमेशा से यही चाहता था कि मुसलमान देश हमारे ऑपोजिट बन जाए, पर पाकिस्तान के है चाल चलन बिल्कुल काम में नहीं आ रहे हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान और न जाने छोटे मोटे मुस्लिम देश भी भारत के फेवर में है। भारत से ट्रेड करना चाहते हैं, भारत से दोस्ती करना चाहते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ओपिनियन भी चाहते हैं। जी हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज के बड़े बड़े निर्णय भी भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ और एस जयशंकर जी के साथ डिस्कस करने के बाद ही लिए जाते हैं। हाल ही में आपने देखा कि कतार से हमारे 7 अधिकारी जिन्हें फांसी की सजा मिली थी, अब वो वहां से छुटकर भारत आ चुके हैं और जल्दी कतार और भारत के संबंध भी काफी अच्छे से होने वाले हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो बड़े बड़े देश है, इसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतार, ईरान, बहरीन, इससे भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और आने वाले समय में भी हम काफी अच्छे तरीके से हमारे मित्र देशों के साथ हमारे संबंध बनाते हुए एक अच्छा सा बायलैटरल ट्रेड करते हुए दोनों देशों के पास संबंध काफी अच्छे बनाएंगे और काफी ट्रेड भी बनाएंगे। इससे आने वाले समय में हमारे फ्रेंडशिप और ज्यादा गहरी हो सकती है। पाकिस्तान को तो इसकी काफी सारी मिर्ची लगने वाली है और लग भी रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।